भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत कभी बाल समारा, नहीं आवत कभी बाल समारा, नहीं आवत कभी बाल समारा, नहीं आवत कभी बाल समारा। कौशल्या जब कौशल्या जब भूलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु कलही पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु कलही पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु कलही पराई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादित लीला करते हैं। बाल सुलभ चपलता का दर्शन यहाँ कराते हैं। बालक सहज ही चपल होता है, चक्रवर्ती जी के बुलाने पर भी नहीं आते। माता जब बुलाने जाती है तो प्रभु छोटे से हैं, ठुमक ठुमक कर भागते हैं। भगवान शिव ब्रह्मा आदि जिन ब्रह्म का आदि अंत नहीं पाते, उनको पकड़ने के लिए कौशल्या जी दौड़ती हैं और उन्हें पकड़ कर लाती हैं। भगवान धूल धूसरित बालकों के साथ खेलने हुए, धूल में सने हुए कौशल्या जी के हाथ में जब आते हैं, उन्हें पकड़ कर लाती हैं। चक्रवर्ती जी उन्हें उसी अवस्था में धूसर धूल भरे तनुआए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। माता कौशल्या कहती हैं, स्वामी इनके अंगों पर धूल लगी हुई है, इन्हें साफ कर लेने दो। महाराज कहते हैं, देवी इनके चरणों की, इनके अंगों की धूली तो बड़े बड़े संतों को नहीं मिलती, इसलिए इन्हें जिस अवस्था में है उसी अवस्था में मेरी गोद में रखो। चक्रवर्ती जी उन्हें गोद में बैठाकर खिलाते हैं। भोजन करत भोजन करत चपल चित, इतोत अवसर पाई। भाज चले तिलकात मुख, दधिरोदन लपटाई। महाराज अपने ग्रास में से भगवान को खिलाते हैं और वही दही और चावल, दधी ओदन भगवान के मुख में लगा हुआ है। भगवान फिर वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार दशरथ जी को और कौशल्या माता को प्रभु धन्य करते हैं। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशल्या के अंगना। 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 ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, दशरथ के अंगना। ठुमुक ठुमुक
अंगना, दशरथ के अंगना, दशरथ के अंगना। बाल चरित प्रभु बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। जिनकर मन इनसन नहीं राता, सो जन वंचित किए विधाता। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस जीव का मन भगवान की इन लीलाओं में नहीं लगता, देखने में, सुनने में, कीर्तन करने में, उस जीव का जीवन व्यर्थ है। भगवान अब कुमारावस्था में प्रवेश करते हैं, भगवान का उपनयन संस्कार होता है और भगवान पढ़ने के लिए गुरु और शिक्षक की मर्यादा स्थापित करने के लिए, गुरुकुल की मर्यादा स्थापित करने के लिए भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम पर पढ़ने के लिए जाते हैं। भय कुमार जबाही सब भ्राता, भय कुमार जबाही सब भ्राता। माता अलग काल विद्या सब आई, अलग काल विद्या सब आई। जाति सहज स्वास सुचारी, जाति सहज स्वास सुचारी। भगवान गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। जिस ईश्वर की, जिस ब्रह्म की सहज श्वास से, श्वास लेने से वेद प्रकट हुए हैं, वह ईश्वर आज गुरु के यहाँ पढ़ने जाता है। और भगवान तो भगवान है, अल्पकाल विद्या सब आई, सभी विद्याएं 64 विद्याएं विद्यमान हैं। 64 विद्याएं भगवान को बहुत जल्दी ही प्राप्त हो गई। भगवान विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। भगवान लीला पूर्वक खेल खेलते हैं, मित्रों को और अपने भाइयों के साथ अयोध्या की गलियों में, सरजू के किनारे। अरे बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बंधु सखा संग ले ही बुलाई। मन में गया संग ले ही बुलाई। मन में गया नीत खेला ही जाई। मन में गया नीत खेला ही जाई। मन में गया खेला ही जाई। पावन विदुमा रही
भोजन करही अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता ज्ञान करही मातु पिताया ज्ञान करही। भगवान खेलते खेलते सरजू मैया के किनारे चले जाते हैं और माताओं को बड़ी चिंता होती है कि भगवान इतनी दूर चले गए हैं, भगवान का कोमल शरीर, और कहीं उनके पैरों में कंकड़ न गड़ जाए। माताओं का भाव क्या है? राघव ललन तेरे कोमल चरण कही कंकरिया धरी जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कही कंकरिया धरी जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कही कंकरिया धरी नहीं जा। तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गई गई कंकरिया तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया खेलन को तुम दूर न जाओ, खेलन को तुम दूर न जाओ, खेलन को तुम दूर न जाओ, खेलन को तुम दूर न जाओ। मिल मिल मंगल मोद मनाओ, मिल मिल मंगल मोद मनाओ। यही आंगन में अंत दिखाओ, यही आंगन में ब्रज नयन नीरज नयन तेरे कोमल चरण तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गई तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गई। तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गई कंकरिया गई नहीं जा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। भगवान मर्यादा स्थापित करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान का जहां भी सुबह के चरित्र का दर्शन है वहां प्रातः काल उठने की बात कही गई है। भगवान कुमार अवस्था में है और प्रातः काल उठते हैं। प्रातः काल अर्थात सूर्योदय के पहले। और आजकल के कुमार जो हैं, कुमारावस्था में जो बच्चे हैं, वो सूर्योदय तो छोड़िए, रात देर तक अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन सुबह देर तक जरूर सोएंगे। और अगर कोई उन्हें उठाता है तो उसकी खैर नहीं।
हाँ, ये लेकिन भगवान प्रातः काल उठ के रघुनाथा भगवान जब उठते हैं तो माता सर्वप्रथम माता जी के चरणों को स्पर्श करते हैं, पिताजी के चरणों को स्पर्श करते हैं और गुरु के यहाँ जाते हैं। भगवान महल में हैं और भगवान के गुरु जी अपने आश्रम में हैं। आज भी अयोध्या में जो कनक महल है, भगवान का जो महल है, वहां से गुरु वशिष्ठ जी का जो आश्रम है वहां से कुछ दूरी पर है। इसका अर्थ भगवान सुबह सुबह उतना दूर जाते हैं, आज की भाषा में मॉर्निंग वॉक करते हैं और पिताजी से पूछकर आचरण करते हैं। कोई राज कार्य है अथवा कोई उनका कार्य है तो उनका प्रिय करते हैं। गोस्वामी जी इस कथा को अब यहाँ भगवान के कुमारावस्था पर छोड़कर चलते हैं। अयोध्या और मिथिला, अयोध्या और मिथिला के बीच में बक्सर है। बक्सर में सिद्धाश्रम है जहां पर महामुनि विश्वामित्र जी निवास करते हैं और विश्वामित्र जी यज्ञ अनुसंधान करते हैं। उनके यज्ञ में ताड़का और उसके पुत्र सुबाहु मारीच विघ्न डालते हैं। विश्वामित्र जी विचार करते हैं, निशाचरों का नाश यद्यपि मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं यज्ञ में दीक्षित हूं और अब यह मेरा कार्य नहीं है। इस कार्य को करने के लिए भगवान अवतार ले चुके हैं। मैं भगवान के पास चलूंगा और उनको याचना पूर्वक लाऊंगा। विश्वामित्र जी के दृश्य का दर्शन करिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप योग यज्ञ मुनि करहि, जहाँ जप योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, अति मारीच सुबाहु डरहि, देखत जाति साचर धावहि, देखत जाति साचर धावहि, उपद्रव मुनि दुख पाहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पाहि, गाधी तनय मान चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारहिना निश्चर पाई, हरि बिनु मारहिना निश्चर पाई। विश्वामित्र जी विचार करते हैं, भगवान
को मांगने के लिए, और आज उन्हें विचार आता है जिस भगवान को पाने के लिए मैंने अपना क्षत्रिय वर्ण छोड़ा, ब्राह्मण वर्ण स्वीकार किया, भगवान की आराधना की, वह भगवान किसी राजा के घर अवतरित हुए हैं। चले देखे वह कैसा राजा है, कैसा गृहस्थ है जिसके यहाँ भगवान अवतरित हुए हैं और हम संतों के यहाँ किसी के यहाँ नहीं आए हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी विचार करते हुए बहुविध करत विचार, बहुविध करत मनोरथ, जाग लाग नहीं बार, कर मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। विश्वामित्र जी अयोध्या में पहुंचे, सरजू के जल में स्नान किया और अयोध्या में चक्रवर्ती जी के महल में जाने लगे। सेवकों ने, दूतों ने देखा तो यह खबर महाराज के यहाँ पहुंचाई। मुनियागमन सुनियो जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो तेरी नेत्र समाजा, मिलन गयो नेत्र समाजा, परिदंडवत मुनि सन्मानी, परिदंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन पर हारे हुआनी, निज आसन पर हारे हुआनी, चरण पखारी भियाति पूजा, ओ चरण पखारी भियाति पूजा, मौसम दाजो धन्य जहि दूजा, मौसम धन्य जहि दूजा, मौसम धन्य जहि दूजा। चक्रवर्ती जी विप्रों के साथ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मुनिवर विश्वामित्र की अगवानी करने के लिए महल से निकले और उन्हें आदर पूर्वक महल में लाए और अपने निज आसन पर, जिस आसन पर चक्रवर्ती जी बैठते थे उस आसन पर निज आसन बैठारे, यानी मुनि विश्वामित्र को अपने आसन पर बैठाया, चरण प्रक्षालन किया, चरण धोया, पादोदक लिया, षोडशोपचार पूजा की। इसके बाद भगवान मुनिवर विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी ने विविध प्रकार से भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब मुनिवर स्वस्थ चित्त होकर बैठे, परम प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए, तब महाराज ने सब पुत्रों को बुलाया और पूरी चरणन मेले सुतचारी अपने चारों पुत्रों को बुलाया और महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। देखिए, यहाँ कोई संत जब आता है तो तुरंत परिवार के सदस्य प्रणाम करने आते हैं, लेकिन यहाँ महाराज ने अपने पुत्रों को उस समय प्रणाम करवाया जब विश्वामित्र जी स्वस्थ चित्त होकर प्रसन्न मुद्रा में भोजन करने के बाद संतुष्ट होकर बैठे, उस समय प्रणाम करवाया। इसका आशय यह था
विश्वामित्र जी एक बार अयोध्या आए थे और उस समय सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र थे। वह कथा सब जानते हैं। उस समय विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र से उनका सब कुछ ले लिए थे। उसी भय से राजा दशरथ ने पहले पुत्रों को नहीं आने दिया और जब प्रणाम करवाया तो विश्वामित्र जी ने जब देखा भगवान के मुखमंडल को, मुखारविंद को, तो देखते रह गए और वर्णन आया जनु चकोर पूरन शशि लोभा। जैसे चंद्रमा के पूर्ण चंद्रमा के दृश्य को देखकर चकोर मोहित हो जाता है, देखता रह जाता है, उसी प्रकार विश्वामित्र जी भगवान के मुखमंडल को देख रहे थे। और जब महाराज ने यह देखा, विश्वामित्र जी अति प्रसन्न हैं। तब चक्रवर्ती जी ने पूछा महामुनि से, के ही कारण गमन तुम्हारा, के ही कारण गमन तुम्हारा, के ही कारण गमन तुम्हारा, के ही कारण गमन तुम्हारा। रूप करत न लावहु मारा, रूप करत न लावहु मारा, रूप करत न लावहु मारा। हे मुनिनाथ, हे ब्रह्मर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें और आप मुझे आज्ञा करें, मैं क्या करूं? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, असुर समूह सतावें मोही, मुझे असुरों का समूह त्रास देता है, मेरी यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मैं आपसे एक याचना लेकर आया हूं आपके यहाँ। मैं जाचन आयो नृप तो ही। महाराज ने कहा, प्रभु आज्ञा करिए, मैं तुरंत चलूंगा। सेवकों से अपना धनुष मंगाया। मुनिवर ने कहा, राजन, मेरी पूरी बात सुनो, केवल निशाचरों का नाश नहीं करना है। चक्रवर्ती जी ने पूछा, फिर क्या करना है? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में शोभ सनाथा, निश्चर बध में शोभ सनाथा, निश्चर बध में शोभ सनाथा। हे राजन, आपके चलने से निशाचरों का नाश अवश्य हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। महाराज ने कहा, फिर प्रभु क्या शंका है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आप मुझे अपने बड़े राजकुमार को अनुज के समेत दे दो, जिससे निश्चर वध एक काम है और दूसरा एक और मेरा काम है। निश्चर वध मैं होव सनाथा,
इनको पाने के बाद मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसलिए राजन, आप न चले और आप मुझे अनुज के समेत राघव को मेरे साथ कर दें। जब यह बात सुना तो चक्रवर्ती जी का मुखमंडल उतर गया। विश्वामित्र जी ने सोचा पुत्रों के वियोग के दुख से थोड़ा दुखित हैं, उन्हें समझाना चाहिए। मुनिनाथ ने कहा, देहु भूप मन हर्षित, हे राजन, अपने मन को प्रसन्न करो और मुझे यह दान दो। तजह मोह अज्ञान, इस मोह को, इस अज्ञान को छोड़ दो। इससे तुमको धर्म सुजस प्रभु तुम कह और इनका अति कल्याण, इन राजकुमारों का कल्याण होगा, आपका यशवर्धन होगा। महाराज ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बड़े चिंतित रहे और फिर फैसला किया, प्रभु, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आज सहरोसा। हे मुनिनाथ, हे ब्रह्मर्षि, आप मुझसे भूमि मांगिए, मैं भूपति हूं। इस राज्य में जितनी मेरी धरती है मैं सब आपको दे दूंगा। धेनु मांगिए, मुनियों को धेनु अति प्रिय है, उनसे आपका काम सिद्ध होगा। धेनु मांगिए, धन मांगिए, कोष मांगिए, खजाना मांगिए, मैं सब दे दूंगा। सर्वस देव आज सहरोसा, मैं सहर्ष दूंगा, मुझे तनिक भी क्षोभ नहीं होगा। तो इतना कहने के बाद भी विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले। चक्रवर्ती जी ने सोचा शायद ये मुझे अब भी मोहित समझ रहे हैं। तो चक्रवर्ती जी ने कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनिनाथ, जीव को अपने देह से और अपने प्राण से प्रिय अधिक कुछ नहीं होता, वो भी मैं एक निमिष मात्र में आपको दे दूंगा। आप मुझे आज्ञा करिए। लेकिन मुनिनाथ, आप मुझे ऐसी आज्ञा न दीजिए, क्योंकि मैं यह नहीं कर पाऊंगा। और राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, गिरफ्तार न रहेंगे, गिरफ्तार न रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते।
कौशिक हर रहे हैं, कौशिक हर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, कौशिक हर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। करयात चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, करयात चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, करयात चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, मात पुरुषनों को रघुनंद ने दिलाए, मात पुरुषों को रघुनंद ने दिलाए, रघुनंद ने दिलाया, लोचन चकोर धन में, लोचन चकोर धन में, सभी पान करते करते, सभी पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, 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 बड़े चरण में, बड़े चरण में, तुम नीर झरते झरते, तुम नीर झरते झरते, राघव मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, रघुनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। सरकार सब सुत प्रिय मोहि प्राण तिनाए,
लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। प्रभु, मैं रघुवंशी हूँ, मैं अपने वचन पालन के लिए मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन राघव मुझे प्राणों से भी प्रिय है, आप उन्हें न मांगिए। विश्वामित्र जी ने जब महाराज के यह वचन सुने, यह भाव देखा, तब उन्होंने कहा, प्रभु, आपने जिस गृहस्थ के घर अवतार लिया है वो वास्तव में आपके पिता बनने की योग्य है। उनका भाव आपको अवतरित करने के लिए उचित है। और मन ही मन वशिष्ठ जी से कहा, मुनिनाथ, अपने राजा को समझाइए कि ये मेरे साथ जब तक नहीं जाएंगे, धनुष नहीं तोड़ेंगे, जब तंबा सीता जी से उनका विवाह नहीं होगा तो आगे की लीला कैसे होगी। इस लीला को करने के लिए, पूर्ण कराने के लिए 3 ऋषि लगे थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और महाराज जनक के कुलपुरोहित सतानंद जी। तीनों ऋषियों की मीटिंग हुई। वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी से, आप वह रचना बनाइए, आप भगवान को मांगने के लिए आइए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा दशरथ को मैं जानता हूं, वह कभी भी अपने पुत्रों को अपने से अलग नहीं करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, यह जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन्हें वहां से निकालने में आपकी मदद करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, तो मैं उन्हें राजा जनक के दरबार में लाने की जिम्मेदारी लेता हूं। सतानंद जी ने कहा, मैं जनक जी को प्रेरित करके उन्हें धनुष यज्ञ करने के लिए उत्साहित करूंगा, प्रेरित करूंगा, और वहां यह लीला संपन्न हुई। विश्वामित्र जी के कहने पर वशिष्ठ जी ने तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, दशरथ जी को बहुत प्रकार से, बहुत से उदाहरण देकर समझाया। एक अयोध्या के प्रिय संत हैं, वो इस चौपाई का अर्थ निकालते थे। तब वशिष्ठ बहुविधि, बहु का अर्थ जो पुत्र की वधू होती है, उस विधि से समझाया, लेकिन उस दरबार में और कुछ कह नहीं सकते थे। महाराज को इशारे से समझाया, जिस प्रकार माताएं घूंघट अपने ऊपर लेती हैं। वशिष्ठ जी ने अपने अंगवस्त्र को अपने सिर पर ले लिया और इस प्रकार बहुविधि से समझाया और कहा, महाराज, ये 2 जाएंगे और 4 आएंगे, लाभ किसे अच्छा नहीं लगता। महाराज दशरथ ने सहर्ष सुकृति दी और आज अपने पुत्र का अति आदर जो तने बुलाए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु बाती सिखाए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु बाती अति आदर दो तनय बुलाए, लाई बहु बाती सिखाए। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय
लाई बहु भाग नाथ सुख दो नाथ सुख दो मोरी पिता आन नहीं को तुम मोरी पिता आन नहीं को मोरी पिता आन नहीं को। अति आदर दोस्तों ने बुलाए, दोनों पुत्रों को बुलाकर अति आदर किया, बहुत प्रकार सम्मान किया, हृदय से लगाया और विश्वामित्र जी से कहा, ब्रह्मर्षि आज मैं आपको अपने पुत्र नहीं सौंप रहा हूं, मैं अपने प्राण सौंप रहा हूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये मेरे प्राण हैं। आज से मैं आपको इन्हें समर्पित करता हूं और आज से आप इनके जीवन के बारे में जो भी फैसला लेंगे वह सबको स्वीकार होगा। तुम मुनि पिता आन नहीं को, मैं आपको इन्हें केवल वचन से नहीं मन से समर्पित करता हूं। आज से आप ही इन दोनों के पिता हैं। और दशरथ जी अगर यह बात न कहे होते तो भगवान के विवाह में धनुष तोड़ने की आज्ञा विश्वामित्र जी न दे पाते। इस कारण से चक्रवर्ती जी ने यह कहा था और सरकार चले विश्वामित्र जी के साथ। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे यशीष, जन्नी भवन गए प्रभु चले नायक ऋषि। पुरुष सिंह दो वीर चले मुनि भय हरण। चले भगवान इस प्रकार से चले। विश्वामित्र जी अति गदगद, अति प्रसन्न और उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को सगुण रूप में पाकर कौन प्रसन्न नहीं होगा। हाय श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देवमय जाना, मोहिनी कपिला भजो भगवाना। विश्वामित्र जी अति प्रसन्न है भगवान की भक्त वत्सलता पर। भगवान ने मेरे लिए, भक्त के लिए, संत के लिए, संतों का हित करने के लिए आज अपने उस पिता को छोड़कर मेरे साथ जा रहे हैं, जिनका मन नहीं, जिनका प्राण इनके चरणों में समर्पित है, लगा हुआ है। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर ताटक वन में पहुंचे, जहां ताड़का नाम की राक्षसी रहती है।
ताड़का का आध्यात्मिक अर्थ, ताड़का क्रोध, सुपर्णखा काम और मंथरा लोभ की प्रतीक है। सर्वप्रथम भगवान ने क्रोध रूपी अविद्या का नाश किया है ताड़का के रूप में। ताड़का को देखा, विश्वामित्र जी ने दिखाया भगवान को, प्रभु यह ताड़का नामक राक्षसी है, यह ऋषियों मुनियों को खा जाती है, यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करती है और इस रास्ते अयोध्या से जनकपुर किसी को आने जाने नहीं देती। भगवान ने कहा, प्रभु यह स्त्री है, यह अबला है, इसको मारना क्या उचित होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, यह अबला नहीं, सबसे बड़ी बला है यह, तुम इसका संहार करो। और जब यह कह रहे थे उसी समय ताड़का ने विश्वामित्र जी के कथनों को सुना और सुनकर चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करनाई, सुनि ताड़का क्रोध करनाई, एक ही बाण प्राण हरि दीना, एक ही बाण प्राण हरि दीना, जान के ही नीच पट दीना, दीन जाने से निज पद दीना, है तब ऋषि निज नाथाई किया कीनी, तब निज नाथाई यतीनी, विद्यानी भी कहूँगी त्यागी, विद्यानी भी कहूँगी त्यागी, जाते लागन सुधा पिपासा, जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तेज अतुलित बल तेज प्रकाशा, अतुलित बल कन तेज प्रकाश। विश्वामित्र के वचनों को सुनकर ताड़का अपना विशाल मुंह फैलाकर भगवान की तरफ दौड़ी। भगवान ने एक बाण से ताड़का का अंत किया और ताड़का भगवान के चरणों में समाहित हो गई। भगवान ने दीन जान इते ही निज पद दीन्हा, अपने चरणों में स्थान दिया। भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। ताड़का पूर्व जन्म में गंधर्व पुत्री थी, श्रापग्रस्त राक्षसी हुई थी। ताड़का को गति देने के बाद भगवान ऋषि के साथ चले आश्रम की तरफ। ऋषि ने, विश्वामित्र जी ने जब ताड़का की यह गति देखी तो भगवान को पहचान गए। अब तक विश्वामित्र जी को कुछ संशय था कि भगवान वही भगवान है, ब्रह्म है, ईश्वर है कि नहीं, लेकिन जब यह ताड़का की गति देखी तो समझ गए और विश्वामित्र जी ने भगवान को अपने सारे आयुध, सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। 2 विद्याएं, बला और अति बला नाम की 2 ऐसी विद्याएं दी
जिनसे भूख और प्यास नहीं लगता। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनि, कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जान। दीन भगत हित जान। भगवान को अपने आश्रम पर ले आए विश्वामित्र जी।